नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ज्ञान कथा में। संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संगठन थे। श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया माता, कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंत्रा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या बाहर राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास मिला तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधियों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? इतना सुनकर भारत संतुष्ट नहीं हुए। कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया? समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका भाई नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। तब राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मोहन की बात का अपने सगे संबंधियों की किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। भारत माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से रहे हैं, पर माता के कई हर क्षण भरती रही है। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति को या अपने 4 बेटे को एक अपना समझ सुख हो, या फिर भी मैं उस अपराध बोझ से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार की शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर भी कभी पसंद ना हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना। राम के नेत्रों में जल उतर आया था और भरत आदि भाई मौन हो गए थे। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य मातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेही में 14 वर्ष का वनवास होगा। वनवास ना होता तो यह संसार सीता जैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसा है? भरत के प्रश्न मोहन हो गए थे। वह अनायास ही भाई से लिपट गए। राम को ही नारा नहीं है। राम एक आचर है, एक चरित्र है, एक जीवन जीने की शैली है। जय श्री राम।